ये एक लो मेंटेनेंस परमानेंट प्लांट है और इसके फ्लावर ब्रैकेट्स कई कलर्स में आते हैं, वाइट, पिंक, रेड कलर। और इस प्लांट को जैसे जैसे हम इसको काटते हैं, प्रूनिंग करते हैं, वैसे वैसे ये बुशी होता जाता है। और जब ये बुशी हो जाता है तो इसकी जो ये कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं और भी इसकी प्लांट की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं मसंडा का प्लांट लेके आई हूँ। ये कई कलर्स में आता है, पिंक, वाइट, रेड और एक जो है वेरीगेटेड भी होता है रेड कलर का। और जो सबसे कॉमन प्लांट है वो ये पिंक कलर का है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। और जो साइड में पिंक पिंक दिख रहे हैं ये इसके ब्रैकेट्स होते हैं। देखने में ऐसे लगता है फ्लावर्स हैं और बहुत एकदम बहुत सारे पेटल्स इसकी ऐसी ही होती हैं कलरफुल। और समर्स में ये ग्रोथ करता है, विंटर्स में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कलरफुल दिखने वाला प्लांट है, जो इसकी जिसमें सबसे ज़्यादा लीव्स कलर्ड होती हैं, वो पिंक कलर है। और उसके बाद जो है वाइट के ऊपर भी काफ़ी अच्छे सारे कलर्स में इसकी लीव्स आती हैं। और रेड वगैरह जो प्लांट होते हैं वो थोड़ा सा केयर भी ज़्यादा मांगते हैं और उनकी जो उतनी कलर लीव जो है उतनी कलरफुल नहीं निकल के आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, जैसे अफ्रीका, एशिया वगैरह। तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो समर्स होता है। विंटर्स में डॉर्मेंसी में चला जाता है। ये इसकी सारे के सारे लीव्स गिर जाती हैं, बिल्कुल प्लांट खाली हो जाता है, जैसे कि हमारा चंपा का प्लूमेरिया या फिर अडेनियम वगैरह। तो इसी तरह से जो है ये समर्स में तो भरा रहता है और विंटर्स में इसके सारे के सारे लीव्स फॉल कर जाती हैं। नवंबर के एंड से के बाद इसकी जो है दिसंबर से इसकी लीव्स फॉलो करना शुरू करती हैं। और फरवरी में इसकी जो है लास्ट वीक ऑफ द फरवरी इसकी जो है स्प्राउट्स आना शुरू हो जाते हैं। और पूरी समर्स में जो है ये प्लांट अपनी ग्रोथ लेके चलता है और ऐसे ही अपने ऊपर जो है इसकी लीव्स ऐसे ही आती रहती हैं कलरफुल। और इसकी लीव्स भी एक एक डेढ़ महीना इसके ऊपर 30 डेज़ के आसपास जो है इसके ऊपर बनी रहती हैं। फिर उसके बाद ये लीव्स जो है झड़ जाती हैं और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से जो है ये प्रोसेस रिपीट होता है। और मानसून पीरियड जो होता है वो इसके लिए बेस्ट होता है। मानसून में फिर दोबारा से इसके ऊपर ऐसे ही सुंदर सुंदर कलरफुल लीव्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं और ये प्रोसेस जो है नवंबर तक चलता है। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है दिसंबर के आसपास डॉर्मेंसी में चला जाता है। और जब इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू होता है उस वक्त हमें इसकी थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, और जिससे कि ये प्लांट बुशी बनेगा। विंटर्स में भी हम इसकी रेनी सीजन में भी हम इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। जितनी हम कटिंग प्रूनिंग करेंगे उतना प्लांट हमारा ये घना का होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी अब जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो चुकी हैं नीचे से, और ऐसे धीरे धीरे जो है ऊपर की भी ड्राई हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी 5 रिक्वायरमेंट्स की। सनलाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइज़र, पॉट एंड प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो है समर में ग्रोथ करता है और इसकी ऐसे कलरफुल लीव्स के लिए जो है इसको सनलाइट की पूरी ज़रूरत है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और अगर ये हमारा प्लांट गमले में है तो फिर हमें जो है टेम्परेचर 35 डिग्री के बाद इसको थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। या दिन के टाइम हमें जो उसके मॉर्निंग की या लेट इवनिंग की इसको सनलाइट देनी चाहिए, जब इसके ऊपर जो है हाई टेम्परेचर वाली 35 डिग्री से लेकर 45-50 डिग्री वाली अगर इस पर हीट पड़ेगी तो इसकी जो है कलरफुल लीव्स हैं वो जल्दी झड़ जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। और इस प्लांट को देखिए कटिंग करने के हम इसको जो है बुशी करने के लिए इसकी ऊपर की लीव्स अगर पिंचिंग कर लेते हैं तो यहाँ से जो है नई स्टेम्स निकल के आती हैं। एक हम पिंचिंग करेंगे तो 2 स्टेम्स निकलेंगी और जितनी ज़्यादा स्टेम्स आएंगी उतना ही इसके ऊपर जो है कलरफुल इसकी लीव्स वगैरह आएंगी, जिसे हम फ्लावर्स वगैरह भी कहते हैं। लेकिन इसके फ्लावर्स जो होते हैं ये यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे से, वो बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं वो और बड़े बड़े ये पेटल जैसे जो दिख रहे हैं कलरफुल, ये इसके जो है ब्रैकेट्स होते हैं। और ऐसी हम पिंचिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट हमारा बुशी बन जाएगा। इसको हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। तो गमले में अगर हम लगाते हैं तो जैसे जैसे ग्रोथ करता है हम इसको बड़ा गमला देना चाहिए, और अगर हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये 15 फीट हाइट तक चला जाता है और इसकी स्टेम्स ऊपर तक काफ़ी ऊपर तक जाती हैं और बहुत अच्छी कलरफुल लुक देती हैं हमारे गार्डन को। इसकी जो है सॉइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके सॉइल में पानी नहीं रुकना चाहिए। इसको थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर पसंद है, लेकिन सॉइल जो है जब इसकी ऊपर की टॉप लेयर की 2-3 इंच की सॉइल सूख जाती है तब हमें इसे पानी देना चाहिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल इसको पसंद नहीं है। और फर्टिलाइज़र जो है जैसे हम स्प्रिंग सीजन में इसको दे सकते हैं और साथ में मानसून ख़त्म होने के बाद इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ज़्यादा इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे ये मानसून का पीरियड आता है वैसे वैसे ये प्लांट और भी बुशी होता जाता है। इसकी हम कटिंग प्रूनिंग
वगैरह कर सकते हैं अगर हम इसकी इन लीव्स के ध्यान ना दे के, और अगर हम इसको कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो ये बहुत बुशी हो जाता है। और इस प्लांट को हम प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं इसकी स्टेम्स वगैरह लेके, लेकिन प्रोपोगेशन का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो इसका जब स्प्रिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर हम इसकी मानसून में या फिर स्प्रिंग में दो टाइम पे इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। अगर हम इसकी मानसून में प्रोपोगेशन करते हैं तो नवंबर के एंड तक जो है ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल रुक जाएगी। इसलिए जो इसके अगर हमें कटिंग से प्रोपोगेशन करनी है तो उसका बेस्ट टाइम जो है स्प्रिंग है। उस वक्त हम इसको, तब प्लांट भी बुशी हो जाएगा और इसकी कटिंग्स को हम नए प्लांट्स ग्रोथ डेवलप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पॉट जो है जितना छोटा प्लांट होगा उतना ही पॉट लेना चाहिए। अगर प्लांट बड़ा ग्रोथ लेता जाता है वैसे वैसे पॉट हमें बड़ा करना चाहिए। मेरा भी ये प्लांट छोटा है तो उसको मैंने 10 इंच के पॉट में लगा के रखा हुआ है। बाकी इसकी सॉइल में मैंने 50% कंपोस्ट डाला है और 50% मेरी गार्डन सॉइल है। सॉइल जो है हमारी बिल्कुल हमेशा प्लांट की पोरस होनी चाहिए। जितना सॉइल लूज़ होगी उतना इसकी रूट्स को जो है हवा लगेगी और प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए तो समर्स में तो हमें इसे फुल सनलाइट में रखना है, लेकिन जब जो हाई टेम्परेचर होता है, जब गर्म हवाएं चलती हैं, तब इसे हमें थोड़ा पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। और विंटर्स में भी हम इसे जो है फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ज़्यादा ठंड में रहेगा तो ये प्लांट थोड़ा सा डाई बैक करने के चांसेस होते हैं, इसलिए अगर हम विंटर्स में भी इसको प्रॉपर धूप देते हैं तो प्लांट जो है वो अपनी अर्ली फेब में ही अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर देता है। तो स्प्रिंग से लेकर ऑटम तक जो है हमें इसके ऊपर ऐसे ही कलरफुल ब्रैकेट्स जो है हमेशा देखने को मिलेंगे।